हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रतिशत चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यह वीडियो में जो प्रतिशत के बारे में बताया जाएगा वह सभी क्लास के बच्चों के लिए है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी है। यह बेसिक है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्रतिशत के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो वह प्रतिशत कहलाता है। जैसे यहाँ x है और बाटा में 100 कर दिए तो यह प्रतिशत हुआ, और इसको लिखने का सिंबल होता है, यह प्रतिशत का दिया हुआ है, यही सिंबल है प्रतिशत का। यदि हिंदी में आप प्रतिशत लिखते हैं तो ऐसे, नहीं तो सिंबल देना है तो ऐसे कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि जब किसी भी भिन्न हो उसका हर जो है 100 होना चाहिए। मतलब यदि 4/5 दिया हुआ है तो यह प्रतिशत नहीं कह सकते हैं, लेकिन 4/100 कर दें, क्योंकि इसके हर में 100 आ गया। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, तो हर में यहाँ 100 आ गया, मतलब यह प्रतिशत है। इसको हम लिख सकते हैं 4% या 4%, इस तरह सिंबल दे सकते हैं। यदि 5/100 है तो इसको भी हम कह सकते हैं 5%। प्रतिशत का रियल मतलब जो होता है वह होता है 1/100, क्योंकि हर में 100 हो, ऊपर में कुछ भी हो सकता है, तो 1/100 होता है। इसको ध्यान रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है जो उसको जान लें। जैसे किसी भिन्न को, जैसे कोई भी भिन्न, जैसे 4/5 हो या 2/6, कोई भी भिन्न हो, अंश भाई हर करके दिया हो, या 3 है, यह भी एक भिन्न ही हुआ, क्योंकि इसके बटा में 1 छिपा हुआ है। तो जब कोई भी भिन्न हो उसको यदि हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो उसमें 100 से गुना कर देते हैं। यह याद रखना है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना होता है। दूसरा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, तो ध्यान देना है दोस्तों कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात हो तो उसमें 100 से भाग करते हैं या 1/100 से गुना करते हैं। भिन्न में बदलना हो तो अब टाइप 1 देखते हैं, प्रतिशत में बदलना। यहाँ ध्यान देना है, प्रतिशत में बदलना है। किसको? तो भिन्न को। यानी कोई भी अंक दिया हुआ है तो वह भिन्न हो सकता है, अब उसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए बताए थे कि उसमें 100 से गुना करना है। तो पहला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क 3 दिया हुआ है, तो इसमें हम यदि 1 लगा दें तो यह भिन्न हो गया। गुना 100 से कर देना है, मतलब हुआ 300%। अब क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। 5.3/4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 5 में 4 से करेंगे 20 और 3 ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 23/4। गुना कितना से करना है? तो 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना करेंगे, तो 100 से ही 4 से कटेगा 25 बार में, और दोनों को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 575। अब क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। 4/5 दिया हुआ है, अब इसको भी बदलना है प्रतिशत में ही, तो 100 से गुना कर देंगे, यह कट जाएगा 20 बार में, यह हो जाएगा 80%। अब क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। दिया हुआ है 0.006। अब ध्यान देना है दोस्तों, सबसे पहला काम कि 100 से गुना कर देते हैं, यह मेरा प्रतिशत में बदल गया। अब क्या करेंगे, इसमें पॉइंट दिया है तो पॉइंट को हटा देंगे तो 1 हुआ, और इसके पीछे 3 अंक है तो 3 को 0 बैठा दिए, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यह कट जाएगा 3 दूना के 6 और यह कट जाएगा 5 दूना का 10, मतलब यह हो जाएगा 3/5। अब इसको हम भाग कर देंगे तो 0.6% आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक है 5:8, इसको भी बदलना है प्रतिशत में। तो दोस्तों जब अनुपात में है तो सबसे पहले इसको बटा में कर देंगे, और गुना कितना से करना है? तो 100 से। तो 4 से कटेगा 2 बार में, और 4 से कटेगा यह 25 बार में, गुना कर देंगे तो 125/2। अब चाहें तो इसको पूर्णांक में भी छोड़ सकते हैं, तो 62.1/2%। यह मेरा आंसर हुआ। यानी जब भी प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से ही गुना किया जाता है। यह अलग अलग क्वेश्चन पे बता दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। अब टाइप 2 देखते हैं।
टाइप 2 में है दोस्तों भिन्न में बदलना है, यानी प्रतिशत को भिन्न में। तो इसका यहाँ पे लिखा रूल है और पहले भी बता दिए हैं कि जब भी भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग करेंगे या 1/100 से गुना कर देंगे। यह सब बेसिक है प्रतिशत चैप्टर का। इसके बाद और हार्ड क्वेश्चन का टाइप बताया जाएगा। यह बेसिक है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 25% दिया हुआ है। तो करना क्या है कि 25 ले लेना है। इसको तो प्रतिशत का सिंबल दिया हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करें या 1/100 से गुना। तो सबसे बेस्ट होगा कि इसको हम 1/100 से ही गुना करें। तो यह कट गया 4 बार में, मतलब 1/4 इसका आंसर हुआ। अब आते हैं ख में दिया हुआ है 0.6%। तो यह तो सिंबल है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ रखेंगे 0.6 और गुने 1/100। अब ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पॉइंट है तो ये कट गया, इसके बदला में 1, पॉइंट के बदला 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ गया। तो अब यह हो गया 6/10 गुने 1/100। तो यह कट जाएगा 3 दूना के 6 और यह कट जाएगा 5 दूना के 10। तो ऊपर हो गया 3 और 5 में 100 से गुना करेंगे तो 500। तो यहाँ हो गया 3/500। अब क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। ग में दिया हुआ है 0.08%। तो इससे कोई मतलब नहीं है, 0.08 रहेगा और बटा में 1/100 से गुना कर देंगे। अब इसको हटाएंगे तो 1, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 हो गया। अब ध्यान देना है 4 से कट जाएगा यह 2 बार में और 4 से यह कट जाएगा 25 बार में। फिर 2 से ही 100 कट जाएगा 50 बार में। गुना करेंगे तो ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 1250। क्योंकि भिन्न में करना है तो बटा में ही छोड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। यहाँ पे है 20% का 30%। अब ध्यान देना है, ऐसा को भी बदलना हो भिन्न में तो यह तो हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 गुने 1/100। का मतलब ही गुना होता है और 30 गुने 1/100। तो यह 0 से यह 0 कैंसिल हुआ और यह 0 से यह कैंसिल हुआ। 2 से 10 कट गया 5 बार में। तो दोस्तों यहाँ ऊपर में केवल बचा 3 और नीचे में 10 में 5 से गुना करेंगे तो यह बचेगा 50। यह इसका आंसर हुआ। आखिरी एक है पूर्णांक में, 8 पूर्णांक 1/3 है। तो जब इस पूर्णांक को तोड़ेंगे भिन्न में तो हो जाएगा 8 में 3 से 24 है 1 25, यानी 25/3। तब यहाँ क्या करना है कि 25/3 रहेगा और गुना कर देंगे 1/100 से। तो 4 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, मतलब 1/12। यह इसका आंसर हुआ। टाइप 2 का ही एक और अलग ढंग का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। जैसे दशमलव भिन्न में बदलना कह रहा है, प्रतिशत में दिया रहेगा क्वेश्चन, उसको दशमलव भिन्न में बदलना है। जैसे यहाँ है क नंबर में 36%। तो यहाँ ध्यान देना है कि पहले तो भिन्न बदलना है। सबसे बड़ी बात है भिन्न दिया हुआ है तो भिन्न का रूल हो गया कि 1/100 से गुना या 100 से भाग। अब क्या करेंगे दशमलव, मतलब इसको दशमलव में ला देना है, बटा में नहीं छोड़ना है। तो जब 36 में 100 से हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.36। अब इसमें दूसरा देख लेते हैं, दिया हुआ है 0.02%। तो यहाँ तो हो गया कि 0.02 गुने 1/100 हो गया। अब इसको भी हटाएंगे तो 1 पर 2 0 हो जाएगा। अब इसको दशमलव में बदल देना है तो 0.0002, क्योंकि 1 2 3 4 गो 0 हो गया और 1 है, इससे भाग करेंगे तो 1 के बदले पॉइंट हो गया और 4 0 है तो 4 अंक 1 2 3 4, यही मेरा आंसर होगा।